प्रभु के चरणन में सदा पुनि पुनि करूं प्रणाम। यही कहूँ भूलूं नहीं मेरे प्रियतम राम। सीता जी की खोज में निकला बानरों का दल जब समुद्र के किनारे पहुंचा तो समुद्र को देखकर सब हैरान हो गए और सोचने लगे कि समुद्र कौन पार करेगा। सब बानरों ने अपना अपना बल प्रकट किया, पर श्री हनुमान जी एक किनारे चुपचाप बैठे हुए हैं। वे कुछ बोल नहीं रहे। तब जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, का चुप साध रहे हो बलवाना, तुम चुप क्यों बैठे हुए हो? और उनके बल का स्मरण कराया। ये सुनते ही हनुमान जी गर्जना करके कहने लगे कि बताओ, समुद्र को ही निगल जाऊं या समुद्र को नाग जाऊं, या सहित सहाय रावण ही मारी। बताओ, रावण को उनके से सहायता करने वाले सैनिकों सहित मार डालूं, या आनऊं यहाँ त्रिकूट उपारी, या त्रिकूट पर्वत को ही उखाड़ लाऊं। ये त्रिकूट क्या है जिसको हनुमान जी उखाड़ कर लाने को कह रहे हैं? आइए इसको समझते हैं। त्रिकूट क्या है? त्रिकूट में त्रि का अर्थ है तीन, और कूट कहते हैं शिखर को, यानी तीन शिखर जिस पर लंका बसी है। पहला शिखर है नील शिखर। यदि आध्यात्मिक भाषा में देखें तो ये लोभ का शिखर है, जिसके ऊपर सोने की लंका बसी हुई है। लोभ के कारण ही तो धन संग्रह किया गया होगा, इसलिए ये लोभ का शिखर है। दूसरा है सुवेल शिखर। आध्यात्मिक भाषा में ये क्रोध का शिखर है। इस शिखर पर रावण का अखाड़ा है, यानी युद्ध भूमि है। यहाँ योद्धा क्रोध करके परस्पर में आपस में लड़ते हैं और अपना पराक्रम दिखाते हैं। तीसरा शिखर है सुंदरगिरी, यानी ये आध्यात्मिक भाषा में काम का शिखर है। इस पर सुंदर वन है। सुंदर वन के बीच में अशोक वन है, और अशोक वन के बीच में अशोक वाटिका है, और अशोक वाटिका के बीच में अशोक वृक्ष है, जिसके नीचे रावण ने सीता जी को बैठाला था। ये बहुत रमणीय स्थान है। ये मन को मोह लेता है। रावण मनोवैज्ञानिक था। उसने सोचा कि जब सीता जी यहाँ रहेंगी और यहाँ के काम उत्तेजना वाले दृश्यों को देखेंगी तो वो मुझे स्वीकार कर लेगी। जब हमको स्वीकार कर लेगी तब मैं उसे अपने महल में ले आऊँगा। तो इस प्रकार ये त्रिकूट पर्वत को है, और हनुमान जी काम क्रोध लोभ को लंका से जड़ से उखाड़ना चाहते हैं।